Hello guys, good evening. This is Ashutosh welcoming you all in this new lecture of mechanics series. तो कैसे हो सारे लोग? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आज कितने घंटे पढ़ाई की। ठीक है, क्वेश्चंस लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, साथ साथ में ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लेक्चर होगा आपका एक रिकॉर्डेड सेशन होगा। तो रिकॉर्डेड सेशन के लिए यार लाइव चैट में मैं आपके कमेंट्स क्या है देख नहीं पाता हूँ, तो प्लीज जो भी कमेंट्स करें वो कहाँ करें, कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो वहां पे कमेंट करें। ठीक है, तो चलो जो भी प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कत है कोई भी कॉन्सेप्ट को लेके वो कहाँ करें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, कोर्स अगर फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोर्स अगर फॉलो नहीं कर रहा हो तो फिर यार तुमको दिक्कत पड़ जाने वाली है, क्योंकि निकलेगा आईआईटी किसका ही। आईआईटी में कौन जाने वाला है? जो कंसिस्टेंट है, जो क्या है, कंसिस्टेंट है परफॉर्मेंस को लेके। अगर उसने ढील दे दी तो यार मुश्किल है कि आप अगर जैसे कि एक लेक्चर अटेंड कर रहे हो और आगे के लेक्चर्स आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज समय निकालो कहीं ना कहीं अपने गोल के लिए। आप प्लीज समय निकालो, क्योंकि एक व्यक्ति ने बोला था, वो व्यक्ति का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने सुना है बहुत जगह कि क्या, दोज हु डोंट sacrifice for their dream become a sacrifice। तो ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखना। अगर अपने ड्रीम के लिए, गोल के लिए समय नहीं दे रहे हो तो फिर प्लीज आपको दिक्कत आने वाली है आगे के बारे में। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है कि हमको कैसे तैयारी करना चाहिए, पर प्रिपरेशन का मैप क्या होना चाहिए, तो यार बहुत सीधी सी बात है, जो सब्जेक्ट अभी यहाँ पे हो रहे हैं आप उन कोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। अगर एक बार में 3 कोर्सेज नहीं कर सकते तो 2 कोर्सेज कर सकते हैं। वैसे भी जो आपके एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं, जैसे कि आपको मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं और जो मेरे वो मेट्स हैं तो वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है आपको हर जगह पे। प्लीज कंटेंट को फॉलो करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना है। अगर आपको दिक्कत है तो 3 में से 2 कोर्सेज फॉलो कर लीजिए यार, अगर आप नहीं समय दे पा रहे हैं तो। लेकिन करिए जरूर, फॉलो जरूर करिए, और जो कोर्स फॉलो कर रहे हैं फिर उसी को फॉलो करिए। और फिर उसके बाद जैसे कि मानिए चलो आप अभी आप मैथमेटिकल और मॉडर्न कर रहे हैं, तो अगले मंथ से आप मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप अगर तीनों कोर्सेज फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप फॉलो जरूर करिए प्लीज कोर्सेज को। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो अगर ये वीडियो सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, अपने एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए जो भी आपके दोस्त हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नहीं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि अगली वीडियो कब आने वाली है, किस चीज के ऊपर आने वाली है। तो देखो, अभी तक जो हमारी सीरीज पहुंच गई थी मैकेनिक्स की, वो कहाँ तक पहुंची थी? मैकेनिक्स में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था मैकेनिक्स में अभी तक कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में, यहाँ लिखता हूँ, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा था अपन ने। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी थी पढ़ी थी अपन ने? नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा था, एक टेंशन पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था, फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था। ठीक है, अपना एक फोर्स और छूट गया था, ड्रैग फोर्स, है ना। ड्रैग फोर्स के बारे में अपन पढ़ना भूल गए थे। तो ये सारी चीजें, डिस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स, ये सारी अपन इसी लेक्चर में देखेंगे। फिर उसके ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, या तो इस लेक्चर में, वरना मैं आगे इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट ही पढ़ाऊंगा। ड्रैग फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, और प्लस इसके साथ सर्कुलर मोशंस के कुछ बेसिक बताऊंगा जो क्लास 11 के हैं। ठीक है, और इसके प्रॉब्लम्स और ड्रैग फोर्स के बचे हुए अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, पहले मैं आपको करने दूंगा। अगर आपसे नहीं होते हैं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये सारे प्रॉब्लम्स कवर करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होगा ये, हर बार जैसे रोज हो रहा है अपना, इस बार ये लेक्चर छोटा होगा, आगे से हम फिर से बड़े लेक्चर ही स्विच करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, और ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे फिजिक्स के टाइम टेबल है, कैसे हमारे क्लासेस जो लाइव स्ट्रीम है वो कैसे होगी। 6 बजे मैकेनिक्स की है, 7 बजे मैथमेटिकल फिजिक्स की है, 8 बजे मॉडर्न फिजिक्स की है। सिमिलरली 7 बजे केमिस्ट्री में, ये देख लीजिए आपके सब्जेक्ट सब लिखे हुए हैं। तो केमिस्ट्री में भी जो एजुकेटर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, प्लीज फॉलो करिए उनको। ठीक है, ये हमारे एचओडी सर हैं फिजिक्स के, और ये हमारी एचओडी मैम है केमिस्ट्री की। ठीक है, तो प्लीज लेक्चर्स को फॉलो करिए डेडिकेटेडली, तभी आप जाके कुछ फ्रूटफुल गेन कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, सबसे पहला अपन पढ़ते हैं ड्रैग फोर्स के बारे में। ठीक है, ड्रैग फोर्स के बारे में सारी चीजें जानते हैं, क्या होता है ड्रैग फोर्स।
ड्रैग फोर्स क्या होता है, देखो मान के चलो ये मेरी बॉल है, ठीक है, ये एक मेरी क्या है, बॉल है। ये बॉल मैंने क्या की, ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दी, मतलब जस्ट फ्री फॉल कर रही है, क्या कर रही है, फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल कर रही है। तो ये इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ वेट लग रहा है जिसके कारण ये नीचे गिर रही है, वेट की वैल्यू mg लग रही है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ड्रैग फोर्स एक प्रकार से एक फ्रिक्शनल फोर्सेस की तरह ही होता है, लेकिन ये कहाँ लगता है, विस्कोसिटी के कारण लगता है, किसके कारण, विस्कोसिटी के कारण लगता है। विस्कोसिटी किसमें होती है, फ्लूइड्स में होती है। अब जैसे हवा है, हवा एक क्या है, फ्लूइड है ना, जो पानी होता है वो भी अपना फ्लूइड होता है, लिक्विड जो रहते हैं, है ना, उनमें क्या होता है, विस्कस फोर्स रहते हैं। तो विस्कस फोर्स लगता है लिक्विड में, और ड्रैग फोर्स अपन कह सकते हैं हवा के कारण लगता है, एयर में, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ड्रैग फोर्स में क्या होगा, जब भी आपकी बॉल अगर जैसे नीचे की तरफ गिर रही है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसकी क्या करेगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि ऊपर से एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसकी क्या करेगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एक इसमें अपोजिंग फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, अपोजिंग फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या रहता है, अपोजिंग फोर्स रहता है। अपोजिंग फोर्स विच इंक्रीजेस with instantaneous velocity of object, instantaneous velocity of object। देखो ये किस पे डिपेंड करता है, ड्रैग फोर्स अपना किस पे डिपेंड करता है, ड्रैग फोर्स अपना डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। अब वो अलग अलग क्वेश्चन में वेलोसिटी की पावर कहीं पे 2 पे डिपेंड कर रहा है, कहीं पे 1 पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग प्रकार से डिपेंड करता है, कहीं √v पे डिपेंड करता है, लेकिन जरूर किस पे करता है, डिपेंड किस पे करेगा, वेलोसिटी पे करेगा। जितना ऑब्जेक्ट तेजी से नीचे की तरफ आता जाएगा, उतना ही उस पर ड्रैग फोर्स लगता जाएगा, ठीक है। अब मान चलो मैंने इसको रेस्ट से फेंका, है ना, रेस्ट से फेंका, तो क्या अभी इस पर कोई ड्रैग फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। ये वाली एक कंडीशन ले लेते हैं, कंडीशन क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब मान चलो इसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ गई है ना, 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो इस पर ड्रैग फोर्स कुछ लगना चालू हो जाएगा। कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, तो इस पर और तेज ड्रैग फोर्स लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। और ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा अपोजिट, मोशन के अपोजिट, किसके, मोशन के अपोजिट। इट ऑलवेज एक्ट opposite to the motion of object। ऑब्जेक्ट के मोशन के हमेशा कहाँ लगता है, अपोजिट लगता है ये फोर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ड्रैग फोर्स कहाँ लगेगा, हमेशा अपोजिट रहेगा ऑब्जेक्ट के मोशन के, ठीक है। चलो और चीजें जानते हैं एक ड्रैग फोर्स के बारे में। अब देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या, यहाँ क्या है, एफ ड्रैग फोर्स है, ठीक है, यहाँ ड्रैग फोर्स है, और यहाँ मेरा क्या है, टाइम की, ठीक है। अब ये किस चीज का ग्राफ है, एक मैंने बॉल थी, उसको मैंने क्या कराया, फ्री फॉल करा दिया, mg फोर्स नीचे लग रहा है, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू t = 0 पे क्या होगी, यहाँ पे t लिख लो, यहाँ पे लिख लो fd है, fd, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब वेलोसिटी बढ़ रही तो ड्रैग फोर्स क्या करेगा, बढ़ेगा, धीमे धीमे क्या करेगा, आपका ड्रैग फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब ये आपका इंक्रीज होगा तो कैसे होगा, ऐसे धीमे धीमे वेलोसिटी बढ़ रही है, देखो ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, मानिए चलो जैसे मेरे mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ना, ये तो एक कांस्टेंट फोर्स है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, fd, वेलोसिटी v1 के लिए fd1 लग रहा है, वेलोसिटी v2 के लिए क्या लग रहा है, fd2 लग रहा है, और वेलोसिटी v3 के लिए क्या लग रहा है, fd3 लग रहा है, ठीक है। ये तीनों फोर्सेस अलग अलग लग रहे हैं, है ना। अब जैसे मान चलो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, आपकी बढ़ती जा रही है, तो क्या fd की वैल्यू भी बढ़ रही है, fd की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि बढ़ते 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 बढ़ते, अगर ऑब्जेक्ट आपका फॉल नहीं कर गया जब तक, ठीक है, ऑब्जेक्ट अभी आपका फॉल नहीं किया है ना, अभी भी हवा में ही है, ठीक है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो इसके बाद क्या होगा कि fd कभी ना कभी ऐसा होगा कि mg के बराबर हो जाएगा, fd की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इस केस में क्योंकि fd क्या वेरिएबल फोर्स है, अब यहाँ पे fd क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा था, ठीक है, कुछ वेलोसिटी के कारण, तो
क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही थी, ठीक है। क्यों क्यों बढ़ा था एफडी? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही थी, वेलोसिटी बढ़ रही है, एफडी बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है, एफडी बढ़ रहा है। इसके कारण क्या होगा, एक समय के बाद आपकी एफडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एमजी के बराबर हो जाएगी। जब ये वाला केस आ जाएगा तो एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? नीचे की तरफ एमजी फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ एफडी फोर्स लग रहा है, केवल दो ही फोर्सेस ना लग रहे हैं। और अगर इन दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये नेट फोर्स की वैल्यू आपकी 0 हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो अब वेलोसिटी बढ़ेगी क्या आपकी, वेलोसिटी बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। वेलोसिटी क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गया। अगर वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वो कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी पे क्या होता है, क्या होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिसमें ड्रैग फोर्स की वैल्यू, हमारी ड्रैग फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, वेट के बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है, वेट के बराबर हो जाती है। डाउनवर्ड फोर्सेस और अपवर्ड फोर्सेस क्या हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। ये क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। इसके बाद क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, अगर अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस दोनों बराबर हो गए, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी 0 हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज नहीं होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है। वैसे ही जैसे ये ऑब्जेक्ट की मतलब क्या है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, अभी क्या ड्रैग फोर्स बढ़ रहा है, फिर एक समय के बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कांस्टेंट वैल्यू पे स्टिक कर गया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ग्राफ, ये हो जाएगी आपकी एफ डी। ठीक है, यहाँ पे एफ डी हो जाएगा। ठीक है, आपका ये टाइम एक्सिस कुछ ऐसी होगी, टाइम एक्सिस। ठीक है, ये यहाँ पे एफ डी की वैल्यू कुछ होगी, मान के चलो ये जो एफ डी की वैल्यू है यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी, एम जी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस केस की बात करूँ, अगर मैं इसी का ग्राफ प्लॉट करूंगा सेम किसके साथ, क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ अगर, तो कैसा बनेगा, टाइम टी वेलोसिटी वी। ठीक है, तो सिमिलर ऐसे ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, उसका भी है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कौन सी वेलोसिटी जाएगी, क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको क्या बोल देगा, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये पूरी कहानी थी क्या, ड्रैग फोर्स की मेरी कहानी थी। ठीक है, समझ में आया क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, ड्रैग फोर्स क्या होता है, हमेशा क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। ठीक है, अपोजिंग फोर्स लगता क्यों है, ये बॉल है, नीचे क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स इसको अपोज करेंगे ना, इनके थ्रू इसको पास करने के लिए, है ना, तो अपोज करेंगे तो ये क्या साइड से कट के निकलेंगे, है ना, साइड से कट के निकलेंगे तो इनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा एयर और बॉल के लिए, तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, मेरा ड्रैग फोर्स, नेट फोर्स लगेगा, है ना, कुछ ना कुछ इनके कारण नेट फोर्स लगेगा, जो जिसको मैं क्या बोल दूंगा, ड्रैग फोर्स। आई बात समझ में। चलो, क्वेश्चंस प्लीज लगाते चलना, जो भी क्वेश्चंस क्लास में लगवाए जाते हैं वो, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस अपने यहाँ पे अपन लगा देते हैं, उसके बाद भी जो क्वेश्चंस है ना, आपको कहाँ से लगाने हैं, एससी वर्मा बुक से लगाने हैं। वो मैं क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप नहीं है तो प्लीज़ वहाँ पे जुड़ जाइए और प्लीज़ पूछ लीजिए करिए कि कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, चलो अगले पेज में ही ट्राई करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक ऐसे बॉडी है मास m की। ठीक है, इसका मास क्या गिवन है आपको, m, मास क्या है, m। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ, मतलब इसे मैंने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है। ठीक है, विद अ सर्टेन वेलोसिटी v नॉट, एक वेलोसिटी v नॉट से, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से ऊपर की तरफ फेंका है। ठीक है, अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो अभी तो मैं इस पर कोई फोर्स लगा नहीं रहा हूँ, मतलब सीधे मैंने से केवल एक इम्पल्स दी है जो ऊपर की तरफ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से। अब इस पे क्या, एयर के कारण एक ड्रैग फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, ड्रैग फोर्स लग रहा है, और उसके वो उसका ट्रेड क्या है, एफ टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ड्रैग फोर्स जो आपका लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है, के वी स्क्वायर दी हुई है आपको, मॉडुलस ऑफ के वी स्क्वायर। के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है,
ये दो चीजें, ये चीजें आपको गिवन है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि अप टू व्हाट हाइट विल द ऑब्जेक्ट गो। ठीक है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो, और वरना अपन सॉल्व करके देखते हैं साथ में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में क्या होगा, एक बॉल ऊपर की तरफ जा रही है ना, उसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, v नॉट। अब इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ का mg, ठीक है, प्लस नीचे की तरफ ड्रैग फोर्स लगेगा ना, एक ड्रैग फोर्स क्या होता है, अपोजिट टू द मोशन ऑफ अ बॉडी, है ना, वेलोसिटी के हमेशा अपोजिट लगता है, जहां भी वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की उसके अपोजिट लगता है ड्रैग फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ fd। ठीक है, अब ये दो इसकी एफबीडी बना लेते हैं। नेट फोर्स एफ नेट की वैल्यू क्या है हमारी, एफ नेट की वैल्यू क्या है, अगर एफ पॉजिटिव डायरेक्शन इसको ले रहे हैं, नेगेटिव इसको ले रहे हैं, क्योंकि बॉडी ऊपर मूव कर रही है ना, तो एफ नेट क्या आ जाएगा, माइनस एम जी माइनस के वी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, ये जो मैंने लिखा ये लाइन में कोई किसी को दिक्कत तो नहीं। नेट फोर्स क्या बनेगा, इन दोनों का समेशन बनेगा ना, लेकिन क्या ले रहा है, दोनों को क्या ले रहा है, नेगेटिव साइड में ले रहा है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो एम ए नेट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, माइनस एम जी माइनस के वी स्क्वायर। ठीक है, अब ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए को डीवी बाई डी टी लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत। ए को मैंने क्या लिखा, डीवी बाई डी टी, ऊपर नीचे डीएक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने, ऊपर नीचे क्या किया, डीएक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये क्या बन गया मेरा, डीएक्स बाई डी टी, एक और वेलोसिटी बन गई, और ये क्या बन गया, डीवी बाई डी एक्स। तो मैं अगर मैं ए को डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं वही चीज यहाँ लिख दे रहा हूँ, वी डीवी बाई डी एक्स माइनस एम जी माइनस के वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके आगे क्या करो, एम पूरी इक्वेशन को क्या करो, एम से डिवाइड कर दो। ये एक काम करो, रहने दो, ये स्टेप रहने दो, आगे बढ़ो सीधे। क्या बन जाएगा, एम वी अपॉन, ठीक है, सॉरी, एम वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एम माइनस एम जी, माइनस कॉमन ले लो, माइनस एम जी प्लस के वी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस कॉमन ले लिया दोनों में से। ठीक है, अब क्या करो, ये जो पूरा है इसको क्या करो, नीचे ले आओ यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, वी अपॉन एम जी प्लस के वी स्क्वायर, ये बन जाएगा डीवी, है ना, और ये डीएक्स को इधर ले जाओ। ठीक है, डीएक्स को इधर ले जाओ, यहाँ पे एम जी है ना, और ये माइनस पहले से था। अब क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। ये कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, और इसका कौन सा फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्म है। अभी आप मैथमेटिकल फिजिक्स के कोर्स में इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत सारे, तो आपसे इजीली सॉल्व करते बनेगी ये। अब जो अपनी लिमिट दी है, क्या दी है, लिमिट कैसे पुट करेंगे इसमें, लिमिट कहाँ से पुट करेंगे, देखो बॉल जब यहाँ से छूटी, रेस्ट से छूटी, है ना, रेस्ट से नहीं, सॉरी, एक इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से छूटी, कहाँ से, एक्स इक्वल टू 0, मतलब ग्राउंड से मैंने बॉल को फेंका, कितनी स्पीड से, वी नॉट से, तो एक्स इक्वल टू 0 पे स्पीड क्या थी मेरी, वी नॉट। अब कुछ समय बाद जब ये ऊपर पहुंच जाएगी तो एक्स इक्वल टू एच क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, है ना, जहां तक ये गई मैक्सिमम, उस वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब बॉल ऐसे जाती है, ऐसे हवा में जाती है, और फिर यहाँ पे रुक के एक समय के बाद रुक के और फिर वापस नीचे की तरफ गिरना चालू होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है, वही सेम कंडीशन है। ठीक है, तो लिमिट क्या ले लोगे, वी नॉट से 0, वेलोसिटी की लिमिट क्या हो जाएगी, वी नॉट से 0 तक, और x की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से h तक। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे m कॉमन जाएगा, है ना, यहाँ पे आपको v नॉट, है ना, ये 0। अब क्या बन गया आपका b एम जी प्लस के वी स्क्वायर। ठीक है, अब v स्क्वायर को क्या रख दोगे आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये देख लो, x आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट करने पे 0 से h तक। अब v स्क्वायर को क्या रखो, l रख दो, कुछ भी रख दो। ठीक है, l रख दिया आपने, तो 2v dv की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, dl आ जाएगी, v dv की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, dl बाय 2 आ जाएगी। l मत रखो, काम करो, t कर दो इसको, या k कर दो, k तो सॉरी क्वेश्चन है, क्या लिख दो, a लिख दो। ठीक है, a कर दिया बनने, है ना, क्या आ गई अपनी वैल्यू। अब इसकी v dv की वैल्यू यहाँ से रख दो, क्या हो जाएगी, da बाय 2, तो 2 तो मैं बाहर लिख दे रहा हूँ और अंदर लिख दे रहा हूँ da। ठीक है,
आप ये लिमिट यहाँ पे अभी मत पुट करना है, क्यों? क्योंकि ये डी ए की लिमिट नहीं है, वी की लिमिट है, ठीक है। एम जी प्लस, अब वी स्क्वायर को मैं क्या ले रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ, ए कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या रख दोगे यहाँ, के ए इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे पुट करोगे तो क्या जाएगा, एच माइनस 0। ये आ गया इक्वेशन, आपकी इक्वेशन आ रही है ऐसी। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, लॉन ऑफ एम जी प्लस के ए अपॉन के, ठीक है, माइनस एच। अगले पेज में चलते हैं, क्या आ गई इक्वेशन आपकी, माइनस एम बाय 2 के लॉन ऑफ एम जी प्लस के, ए को क्या माना था मैंने, बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू एच। हाइट की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये आ गई। अब क्या करना है, वेलोसिटी की लिमिट रख देनी। लिमिट कैसे रखेंगे अपन, माइनस एम बाय 2 के लॉन ऑफ एम जी, है ना, प्लस कहाँ से कहाँ तक की लिमिट, हायर अपर लिमिट क्या थी अपनी, 0, ठीक है, अपर लिमिट क्या थी 0, और लोअर लिमिट क्या थी, एम जी प्लस के वी नॉट, ठीक है। ये आ गई, अपन ने क्या रख दी, लिमिट रख दी। अपना आंसर क्या आ जाएगा, लॉन ऑफ एम जी प्लस के वी स्क्वायर, ये माइनस अंदर चले जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये आगे हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और ये क्या बन जाएगा अपना, निगेटिव बन जाएगा। ये 0 था, है ना, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, बचा ये बचा, ठीक है। करके देखो, अपने से करके देखो, है ना, सिर्फ देख के मत लिख देना, है ना, आप लोग प्लीज कैलकुलेशन चेक करना, ठीक है। ये लॉन की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो अपनी क्या हो जाएगी, एम जी प्लस के वी स्क्वायर, के वी नॉट स्क्वायर अपॉन एम जी, ठीक है। ये आ जाएगा अपना क्या, फाइनल आंसर। कितनी हाइट तक ऑब्जेक्ट जाएगा, इतनी हाइट तक, ठीक है। ये इक्वेशन सॉल्व करने पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ठीक है, फाइनल आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन के लिखो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये मेरे पास एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, ऊपर से नीचे की तरफ फेंक किया, है ना, फेंक दिया। टी इक्वल टू, यहाँ पे बनाता हूँ, टी इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे था, रेस्ट पे था, ठीक है। अब नीचे की तरफ फेंका, फ्री फॉल कर रहा था, ठीक है, फ्री फॉल कर रहा है, और इसकी जो वो है अपनी ड्रैग फोर्स जो लग रहा है, वो कितना लग रहा है अपन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। ड्रैग फोर्स लग रहा है इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, है ना। टी इक्वल टू 0 से ये रेस्ट पे था, और रेस्ट से ये क्या किया, फ्री फॉल किया नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ फ्री फॉल किया तो उस पर एक ड्रैग फोर्स लगने लगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो अब आपको बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉल, ठीक है, आफ्टर टाइम टी नॉट, ठीक है, टाइम टी इक्वल्स टू टी नॉट, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो अपने से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेना कि एफ टी इक्वल्स टू के वी, ठीक है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लेना, ठीक है। चलो सॉल्व करो क्वेश्चन, पॉज करके सॉल्व कर लिया। चलो मैं करूं क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है बॉल, बॉल क्या कर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी अपनी क्या है, 0, ठीक है। अपन को क्या फाइंड करना है, एट टी इक्वल टू टी नॉट पे वेलोसिटी क्या होगी अपनी, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी। तो क्या करेंगे, एफ बना लेंगे। नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, एम जी, ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा, एफ डी। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ बॉडी गिर रही है तो प्रोपोर्शनैलिटी में फोर्स लगता है, अपोजिंग फोर्स लगता है, ठीक है। अपोजिंग फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। एफ डी की वैल्यू क्या दी है अपन को, के वी। अब एफ बी डी बना लोगे तो क्या लिख दोगे, एफ नेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ लग रहा है, मान ली चलो एफ नेट, नेट फोर्स कुछ ना कुछ लग रहा है, ठीक है। तो एम जी माइनस ऑफ एफ डी, ठीक है, इसी को क्या लिख दोगे, एम जी माइनस ऑफ के वी, सॉरी के वी है ना, के वी, ठीक है। एफ नेट ही हो गया अपना, एफ नेट की वैल्यू अपने पास आ गई। एफ नेट की वैल्यू आ गई तो इसको क्या लिख दो, एम ए, ठीक है। एफ नेट को क्या लिख दिया, एम ए की वैल्यू क्या आ गई, एम जी माइनस के वी, ठीक है। ए को क्या लिख दोगे, सिंपली डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू एम जी माइनस के वी, ये आ गया अपना। और इसके आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा अपना,
ये dt को यहाँ भेज दो और ये वाली पूरी टर्म को यहाँ ले उठा के ले आओ, ठीक है। एम डी वी अपॉन एम जी माइनस के वी इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। और सॉल्व कर दो तो इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम लॉन ऑफ एम जी माइनस के वी अपॉन ऑफ माइनस ऑफ के, ठीक है। क्या होता है इसका लॉन होता है ना, 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉन एक्स होता है, और ये कोफिशिएंट को से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। समझ में आई। यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। लिमिट पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। लिमिट कैसे पुट करेंगे, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, आगे बढ़ूं, चलो ठीक है। माइनस एम बाई के इक्वल यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉन एम जी ऑफ माइनस के वी इक्वल्स टू टी, ठीक है। इसमें लिमिट पुट कर दोगे एट टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो पे क्या था, वेलोसिटी क्या थी मेरी, जीरो थी, और फाइनल क्या हो गई, टी इक्वल्स टू टी नॉट पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी मेरी हो जाएगी वी। तो लिमिट पुट कर दो सिंपल, माइनस एम बाई के लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉन ऑफ एम जी, है ना, अपर लिमिट रख दो माइनस के वी माइनस ऑफ लॉन ऑफ एम जी, ठीक है। ये बी यहाँ बी रखोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, केवल एम जी बच जाएगा। अपर लिमिट रख दो टी नॉट, है ना, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो। ये आ गया, ये आ गया। अब ये पूरी टर्म वहां ले जाओगे तो क्या बचेगा, लॉन ऑफ एम जी माइनस के वी माइनस लॉन ऑफ एम जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी नॉट अपॉन एम, ठीक है। और सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी माइनस के वी अपॉन एम जी, ठीक है। ये आ गई, लॉन की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने केवल, माइनस के टी नॉट अपॉन एम, ठीक है। लॉन उधर जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, मतलब एक्सपोनेंशियल सीरीज बन जाएगी, है ना, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी नॉट अपॉन एम, ठीक है। लॉन यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाता है। इतनी बात अगर आपको नहीं पता हो तो प्लीज ऐसा जान लो, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये एम जी भी यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, केवल सॉल्व करना है ना। एम जी यहाँ से अपॉन से वहां चला गया तो क्या बन जाएगा, एम जी ई माइनस के टी नॉट अपॉन एम, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर। इसके आगे और सॉल्व करो, अपन को इसकी v की वैल्यू निकालना है ना, तो यही निकालना है अपन को, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप, ये के वी को इधर ले जाओ, इधर एम जी ले जाओ, है ना। एम जी कॉमन जाएगा, क्या जाएगा, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी नॉट अपॉन एम, ठीक है। ये आ गया, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, के वी। v की वैल्यू फाइनल क्या आ जाएगी अपनी, एम जी अपॉन के 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी नॉट अपॉन एम, ठीक है। सॉल्व करने पे आ जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन प्लीज सॉल्व करना सीख लो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब अपन ने यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में अलग क्या था, देखो इस पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, यहाँ पे इसको एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के फॉर्म में लिखा था, vx के फॉर्म में लिखा था। लेकिन यहाँ पे अपन को किसके रिस्पेक्ट में पूछा था, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मैंने क्या वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखी है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो अपनी ऐसी बनी। तो ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि किन दो के बारे में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। अभी ये सिर्फ दो ही क्वेश्चंस करेंगे अपन किसमें, डायरेक्ट फोर्स में। आगे चल के और सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखो मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो डायरेक्टली इसी प्रकार के आते हैं और लेंथी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट फोर्स में, ठीक है। तो अभी अपन इतना ही करेंगे, बाकी इसके आगे पढ़ेंगे डायरेक्ट फोर्स के बारे में अगले सेक्शन के अंदर, कि कितना अपने क्वेश्चन जो अपन क्या करेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी क्या फिलहाल क्या पढ़ते हैं, स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स क्या होते हैं, स्यूडो फोर्सेस क्या है, स्यूडो, ठीक है। देखो उससे पहले अपन को जानना पड़ेगा, स्यूडो फोर्सेस जानने से पहले अपन को जानना पड़ेगा फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के बारे में, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के बारे में, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। अब इसमें क्या होते हैं, दो प्रकार के फ्रेम्स होते हैं। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आप क्या जानते हो, अभी तक मैं जहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, यहाँ जो भी चीज डायनेमिक्स जो भी ऑब्जेक्ट की है, जो भी मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, मैं अगर कहीं से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो इसको क्या बोलेंगे, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ।
अब कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है इसी चीज को, है ना, एक कार पे से देख रहा है ना, बाइसिकल पे से देख रहा है ना, चलती बाइसिकल पे से, ठीक है। और यही चीजें, ये भी जो आपका वो हो रहा है, इवेंट हो रहा है, ये इसको दूसरे फ्रेम से दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा साइकिल वाला फ्रेम हो जाएगा, मतलब सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। बस इसी को क्या बोलते हैं, सिंपली फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। अब ये क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, दो प्रकार का हमारा, ठीक है। ये आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में तो साथ साथ आपको डेप्थ में पढ़ने मिलेगा इसके बारे में, कहाँ पे, मॉडर्न फिजिक्स में, जब आप क्या पढ़ेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, STR में, ठीक है, STR में जो आपके गणेश सर करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में दो प्रकार के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। क्या होता है, पहला तो क्या है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। फिर क्या होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब समझते हैं एक ही एग्जांपल से दोनों चीजें क्या क्या होती हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यू, आप यहाँ पे हो। अब ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म में, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या है, एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ठीक है। ये मान चलो यहाँ पे ये किसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मेरा, माय, या फिर मी, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये जो फ्रेम है, मैं आपके रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से चल रहा हूँ, v वेलोसिटी से चल रहा हूँ, और ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मैं आपसे मूव हो रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, ठीक है, इस साइड में दूर जा रहा हूँ, राइट डायरेक्शन में चल रहा हूँ, ठीक है। कैसे चल रहा हूँ, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ। तो मेरा और आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाएगा, आपके अपने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आई, सिंपल सी बात है। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस which are either at rest or moving with some constant velocity are called inertial frame of references, inertial frame of references, inertial frames of reference, ठीक है। जो भी सारे फ्रेम्स रहते हैं, माने चलो ये मेरा एक फ्रेम था आई, है ना। अब इसके रिस्पेक्ट में कोई जो फ्रेम है वो अपना, ये माने चलो रेस्ट पे, ठीक है, ये क्या था, रेस्ट पे था। यहाँ पे एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि रेस्ट पे है, ठीक है, I2, है ना। यहाँ पे एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो इससे 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इधर की तरफ चल रहा है, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, I3। एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि I4 है, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ना। एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि लाइट की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है। कौन सी, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये इससे कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है ना सारे। ये तो लेफ्ट पे मतलब v इक्वल टू 0 है, इसका v इक्वल टू 2 है, इसका 10 है, इसके लिए क्या है, v इक्वल टू c है। तो ये सारे इससे कांस्टेंट स्पीड में चलना है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये सारे क्या होंगे, इसके रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे, इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। कौन से कहलाएंगे, इनर्शियल फ्रेम्स। समझ में आई इतनी सी बात, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने वाली कुछ बात है नहीं। कांस्टेंट स्पीड से जो भी फ्रेम चल रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, है ना। और जो कांस्टेंट स्पीड से ना चले वो क्या कहला जाएगा, नॉन इनर्शियल। बनी बात है भाई, दो ही तो होते हैं। ये क्या अपना, यहाँ पे तुम खड़े हो यू, है ना, और यहाँ ये अभी क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है, ये रेस्ट पे है। और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो
किसी ए एक्सेलरेशन के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्या है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तुम्हारे लिए, ठीक है। क्या है, तो तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इतनी बात समझ में आई? आगे लिख देते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में भी लिख देते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस the frames of reference moving with some acceleration with respect to another frame of reference, then these are called non-inertial frames with respect to each other। समझ में आई बात? ठीक है। क्या हो रहा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ पे जो रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो ए एक्सेलरेशन के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना नॉन इनर्शियल फ्रेम कहला जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात समझ में आई। अच्छा, सिर्फ ये रेस्ट के कारण ही होता है? नहीं, मान चलो एक फ्रेम मेरा ऐसा रखा हुआ है, एक फ्रेम मेरा क्या है, ऐसा है, ठीक है, रेस्ट पे, और एक फ्रेम मेरा ऐसा क्या है, कुछ ऐसा है। ये मेरी एक एक्सिस है, एक एक्सिस ये है, और एक एक्सिस क्या है, ये है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहीं पे ओरिजिन पे ही है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, केवल रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। रोटेट करना क्या होता है, एक्सेलरेशन का होता है कि नहीं होता? रोटेट करने को एक्सेलरेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चलो, अगर इस चीज में दिक्कत है तो आगे क्लियर हो जाएगी। रोटेट करने में क्या होती है, अपनी डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। रोटेट करने में क्या होती है, डायरेक्शन अपनी क्या होती है, चेंज होती है। तो क्या बोलते हैं, रोटेटिंग फ्रेम भी क्या होते हैं, एक्सेलरेटिंग फ्रेम होते हैं। और अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, अगर क्या है अपना एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो क्या कहला जाएगा, अपना नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। समझ में आया? एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक तो ये एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है और एक क्या है, केवल रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के एग्जांपल हैं। इसे लिख लो, बना लो, ठीक है। चलो लिखते हैं अपन यहाँ पे कुछ चीजें इनके बारे में। ये सारी चीजों के स्क्रीनशॉट ले लिए ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पता होना चाहिए बस। ये इंपॉर्टेंट किस चीज किस सेंस में है, अब यहाँ देखते हैं। इनर्शियल फ्रेम्स में सबसे पहली चीज क्या है, न्यूटन्स लॉ फॉलो होते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ क्या फॉलो करते हैं इनर्शियल फ्रेम्स में? इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन्स लॉ फॉलो होते हैं, और दे डू नॉट फॉलो इनर्शियल न्यूटन्स लॉ, दे डू नॉट फॉलो NLM, ठीक है। न्यूटन्स लॉ कहाँ काम करते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स में काम करते हैं। और देयर इज, फैक्ट क्या है यहाँ पे, जानने वाली बात क्या है, देयर इज नो एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम इन द यूनिवर्स, ठीक है। कोई भी एक एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। कोई फ्रेम किसी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में इनर्शियल हो सकता है, कोई नॉन इनर्शियल हो सकता है, ठीक है। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फॉलो होते हैं कहाँ पे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब तुमको जानने वाली बात, एक और शानदार बात ये पता होगी कि अर्थ जो हमारी रोटेट कर रही है, ठीक है, अर्थ रोटेट कर रही है। अर्थ अगर रोटेट कर रही है मतलब एक्सेलरेट कर रही है, अर्थ एक्सेलरेट कर रही है मतलब क्या, ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अर्थ क्या है, खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो क्या यहाँ पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फॉलो नहीं होते हैं? होते हैं, क्यों नहीं होते हैं भाई?
अपन कराते हैं, ठीक है, समझ में आई? थोड़ा सा अलग है लेकिन बढ़िया है। चलो पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो क्लियरली देखा जाए तो अर्थ में जो अपना एनएलएम होता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन होते हैं, अर्थ में पूरी तरीके से फॉलो नहीं होते हैं। देखो जैसे क्या होता है, तुमने वो देखा होगा, पेंडुलम वाला केस देखा होगा। पेंडुलम को क्या करना चाहिए, जैसे माने चलो मैंने यहाँ से यहाँ तक छोड़ा, अब देखो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कुछ फोर्स लग रहा है, तो वापस जब लौटेगा तो वापस से यहाँ से यहाँ तक ही आना चाहिए। क्योंकि क्यों, अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एयर फ्रिक्शन होता है, उसके कारण ये पेंडुलम होता है। तो न्यूटन लॉ यहाँ पे पेंडुलम फॉलो नहीं करता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पेंडुलम में नहीं होता है वैलिड, ठीक है। माने चलो अगर ये यहाँ से लेके पेंडुलम जो हमारा है वो अगर एक डिस्टेंस से लेके यहाँ, माने चलो मैं 2 मीटर दे दूं, यहाँ भी 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर से 2 मीटर तक ये क्या कर रहा है, 2 मीटर से -2 मीटर तक ऑसिलेट कर रहा है। तो ये जो पेंडुलम होगा, माने चलो पहली बार से 2 मीटर यहाँ जाएगा, फिर वापस से कई बार यहाँ पे 2 मीटर तक आएगा, लेकिन थोड़ा सा कम आएगा, है ना। 2 मीटर से माने चलो 1.99 मीटर तक गया, है ना, इतने मीटर तक आएगा। मतलब कि यहाँ पे उतना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमारा है वो क्या है, ब्रेक हो गया यहाँ पे। बेटर टू से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी डिसिपेट हो गई ना, बल्कि ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी का जो लॉ है हमारा वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमारा ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि बस मूव कर रही है ना, बस देखो अभी अपन समझेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, सारी चीजें समझेंगे। ये हमारी बस है, बस में क्या लटका हुआ है, एक पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है, बस में क्या लटका हुआ है, एक पेंडुलम लटका हुआ है। अब जैसी बस मूव करती है, तुमको पता होगा कि पेंडुलम क्या करेगा, किधर की तरफ भागेगा, पीछे की तरफ आएगा कि आगे की तरफ जाएगा, सोच के बताओ जल्दी से। क्या होगा, पीछे की तरफ ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा पेंडुलम, कि ऐसे ही रहेगा, सोच के बताओ, ए बी सी। अगर तुम्हारा आंसर है सी तो ये क्या है, रॉन्ग। अगर तुम्हारा आंसर ए तो ये क्या है, राइट। और अगर तुम्हारा आंसर बी तो ये भी है रॉन्ग, ठीक है। समझ में आई बात? ये क्यों होता है, अब माने चलो कोई एक्सटर्नल, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं बाहर क्या हूँ, खड़ा हुआ हूँ बस के, बस चल रही है, एक्सेलरेट कर रही है ए एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, ए एक्सेलरेशन के साथ आगे एक्सेलरेट कर रही है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, बाहर खड़ा हूँ। अगर मेरे को दिखेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो बस में खुद ही टंगे टंगे क्या हो गया, एकदम से पीछे की तरफ लटकने लगा है पेंडुलम, तो मुझे बहुत वियर्ड नहीं लगेगा? मेरे हिसाब से तो कोई फोर्स उस पर लगा नहीं, कोई फोर्स लगा क्या, कोई फोर्स नहीं लगा भाई। तो फोर्स नहीं लगा तो ऑब्जेक्ट मूव कैसे किया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था वो ब्रेक हो गया, यहाँ पे एनएलएम फर्स्ट लॉ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अगर यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो कैसे ये बस में जो पेंडुलम है वो मूव कर रहा है अपने आप, तो ये चीज यहाँ पे ब्रेक हो जाती है। तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, देखो ध्यान से देखो, हमारा कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि यहाँ पे क्या, बस क्या कर रही थी, मूव कर रही थी किसी न किसी एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन था यहाँ पे, कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रही है तब ऐसी चीज नहीं होती है, ठीक है। तो एनएलएम ब्रेक हो जाता है। तो एनएलएम को सही कराने के लिए, मतलब एनएलएम को, चलो आगे बढ़ते हैं, ये बताऊंगा मैं, है ना। इससे पहले और चीजें जान लेते हैं क्या क्या होगा, लिख लो, इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। देखो ये क्या होते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। क्या लिखो, एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स। ये क्या होते हैं, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स। वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। एनएलएम क्या होते हैं, अनफॉलो होते हैं, यहाँ पे एनएलएम क्या होते हैं, फॉलो होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें तुम लिख लेना। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं कि क्यों स्यूडो फोर्सेस क्या है और स्यूडो फोर्सेस को एग्जिस्टेंस में कैसे आए, ठीक है। स्यूडो फोर्सेस हमारे कहाँ ऐड करते हैं, स्यूडो फोर्स हमारे कहाँ ऐड करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में कहाँ ऐड करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में क्यों लगाए जाते हैं स्यूडो फोर्सेस, स्यूडो फोर्सेस को इन्वेस्ट वो किया गया,
इन्वेंट किया गया। तो क्या किया गया, टू अप्लाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। देखो हमको इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिल रहा था कि ये बस जब एक्सेलरेट कर रही तो पेंडुलम अपने आप पीछे की तरफ कैसे जा रहा है, जो कि मैं बाहर खड़ा हूँ। मेरे रिस्पेक्ट में ये क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, मेरे रिस्पेक्ट में क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो मुझे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फॉलो होते नहीं दिख रहे थे। तो जो मेरा वो था पहले से, जो मैंने सोच रखा था चीजों के बारे में, समझ रखा, जो मेरी समझ थी वो क्या थी, सही नहीं थी। तो इसको इस समझ को, ये जो ग्लिच है, इसको सुधारने के लिए हमने क्या बनाया, इसको सुधारने के लिए हमने क्या बनाया, एक फोर्स बनाया, स्यूडो फोर्स, ठीक है, जो कि कहाँ लगता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में लगता है। अब वो क्यों लगता है और कैसे लगता है, ये हम चीजें समझेंगे। क्यों लगता है, इतनी बातें समझ में आएगी क्यों लगाया गया ये, टू अप्लाई एनएलएम इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ताकि नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में भी इसका क्या दे सके, एक्सप्लेनेशन दे सके, इसलिए क्या किया गया, स्यूडो फोर्स लगाया गया। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब स्यूडो फोर्स की वैल्यू देख लो। स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, mass of object into acceleration of observer, या ऑब्जर्वर या फ्रेम लिख लो, है ना, फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है। एफ पी की वैल्यू क्या है मेरी, एम इंटू ए, है ना। ये ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस केस की अपन बात कर रहे थे उस केस से वापस आ जाते हैं। ये मेरी बस थी बहुत बड़ी, ठीक है, मेरी सिटी बस है। यहाँ पे लटका था एक पेंडुलम, है ना, ये चल रही थी एक स्पीड, ये एक्सेलरेशन ए से, ठीक है, आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए से चल रही थी, है ना। अब जो मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये मेरा, माने चलो मैं इस बस के अंदर, एक और बंदा जो इसके बस के अंदर बैठा है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो व्यक्ति है, ऑब्जर्वर है जो, वो किस स्पीड से जा रहा होगा, माइनस, मतलब किस एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ जा रहा है, माइनस ए से जा रहा है ना। कहाँ से जा रहा है, माइनस ए से पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। या तो तुम लिख लो कि ये वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन है वो ए होगा आगे की तरफ, और ये वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा पीछे की तरफ, ठीक है। तो माइनस ए से चल रहा है, ठीक है। तो या तुम कह लो कि एक्सेलरेशन क्या है इसका, ए है, ठीक है, इसका भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर क्या हो गया मेरा, ए हो गया। और फोर्स कहाँ लगेगा, स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, मास ऑब्जेक्ट के मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको तुम देख रहे हो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। और किधर की तरफ लगेगा, हमेशा एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट, मतलब जो बॉडी मूव हो रही है उसके अपोजिट लगेगा, ठीक है। देखो थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं, कुछ इस प्रकार से देखो समझते हैं। यहाँ पे कौन खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, ठीक है। मैं इस केस में क्या हूँ, ऑब्जर्वर हूँ। मेरा कोई एक्सेलरेशन होगा, है ना, मेरा कोई एक्सेलरेशन होगा जो इसको दिख रहा होगा, वो कहाँ होगा, पीछे की तरफ होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। मेरे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, ए ऑब्जर्वर, ठीक है, क्या है, ए ऑब्जर्वर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पीछे की तरफ लगेगा। ये फोर्स कहाँ लग रहा है, इस केस में पीछे की तरफ लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा उसको हमें, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, और ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ है। तो ये जो फोर्स लगेगा हमारा कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जहाँ पे ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर, या फिर इसको कह देना चाहिए, सॉरी मैं गलती से तुमको एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर लिखा गया, यहाँ पे तुमको कहना चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। क्या लिख लो इसको, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मेरा एक्सेलरेशन होगा, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो भी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, उसके अपोजिट लगेगा ये फोर्स, ठीक है। उसके क्या लगेगा, हमेशा अपोजिट लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मेरा ये फोर्स लगेगा। इसलिए ये क्या है, माइनस साइन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है। और किस डायरेक्शन में लगेगा, एम ए ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इसको क्या लिख लो,
एफ पी की वैल्यू क्या लिख लो, स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस ऑफ एम ए, ठीक है, समझ में आई बात। इसका एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ था, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है ना, और कितना लगने वाला है, एम इंटू ए, और एम क्या होगा यहाँ अपना ऑब्जेक्ट का होगा, और ए होगा कितना अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, किसका ए होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ठीक है। डायरेक्शन समझ में आ गई स्यूडो फोर्स की। माने चलो मैं तुमको एक लिफ्ट दे दूं, है ना, जो कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चल रही है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चल रही है, और ये mg फोर्स इस पेंडुलम पे नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये स्ट्रिंग से लटका हुआ एक पेंडुलम लटका हुआ, ठीक है, ये एक्सेलरेशन mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये लिफ्ट क्या चल रही है, ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से। तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस, इसके अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसको क्या लगेगा, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है टेंशन का, बॉब पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है टेंशन का, नीचे एक फोर्स लग रहा है mg, है ना, दो ही फोर्स लग रहे हैं, तीसरा फोर्स कोई लग रहा है क्या, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तीसरा, ठीक है। तो इसको फोर्सेस क्या लगेंगे, T इक्वल टू एम जी, ऐसे करके इक्वेशन दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन मेरे लिए क्या दिखाई देगा, है ना, अगर अब मैं यहाँ को ग्राउंड को क्या मान लूँ, ग्राउंड को क्या मान लूँ, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लूँ ए, और इस व्यक्ति को मान लूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी, तो देखो बी के रिस्पेक्ट में अपन को क्या दिख रहा है, चीजें कैसे दिख रही हैं बी के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखो, कुछ ऐसी दिख रही हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी अपन को चीजें कैसी दिख रही हैं कि एक ये पेंडुलम लटका हुआ है ना, ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एक प्लेट लग रहा है mg, ठीक है, और इस बॉडी का एक्सेलरेशन, क्या बी को एक्सेलरेशन कुछ दिखाई देगा इस लिफ्ट का, बी को इसका लिफ्ट का कोई एक्सेलरेशन दिखाई देगा क्या, एक्सेलरेशन दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तो खुद ही उसके अंदर बैठा है ना, तो उसको कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखाई देगा। जो ग्राउंड है उसके रिस्पेक्ट में तो ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ। अच्छा, इसमें कोई और फोर्स लगता दिख रहा है क्या ग्राउंड से तुमको कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा जो नीचे खींच रहा हो, ऊपर खींच रहा हो, कोई फोर्स ऐसा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो टी ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है ना, तो इसको क्या दिखाई देगा, t माइनस mg की वैल्यू क्या दिखाई देगी, इसको m में दिखाई देगी। इसके ये कैसी इक्वेशन बना के लेके आएगा, ऐसी बना के लेके आएगा, mg प्लस m ए, क्या लेके आएगा, m ऑफ g प्लस, ये ऐसी इक्वेशन कुछ बना के लेके आएगा, टेंशन की वैल्यू इसको ये मिलेगी, इसके हिसाब से टेंशन की वैल्यू क्या निकालेगा, ये mg निकालेगा। दोनों के लिए जो क्या है, अगर दोनों दोस्त होंगे और दोनों एक दूसरे की कॉपी से छापेंगे तो पता चलेगा कि यार इसने तो गलत किया है ना, आपस में दोनों ने अलग अलग लिखा है ना, अलग अलग क्यों आ रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सुलझाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्यूडो फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। स्यूडो फोर्स अब कैसे एक्ट करेगा, इसको क्या दिख रहा है ना, ये इसके रिस्पेक्ट में ये जो है, ये वाला जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में जो ये वाला फ्रेम है, कौन सा फ्रेम है, जो लिफ्ट का फ्रेम है, मतलब जो ब्री का फ्रेम है, वो क्या है, एक इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और ए एक्सेलरेशन किधर की लग रहा है, किधर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। ए एक्सेलरेशन हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ, मतलब ए अपवर्ड्स है ना, अपवर्ड्स है। तो अपन क्या एज्यूम करेंगे कि इस पे एक और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, स्यूडो फोर्स लग रहा है। क्यों नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ है, तो जो हमारा स्यूडो फोर्स लगता है वो हमने क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट लगता है, अभी पढ़ा था ना, स्यूडो फोर्स क्या लगता है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट, ये माइनस क्या है, अपोजिट साइन बताना चाह रहा है, ठीक है। तो अपोजिट एक्सेलरेशन, अपोजिट लगेगा मतलब नीचे की तरफ लगेगा, तो फोर्स कैसा रहेगा, कुछ m इंटू ए, ठीक है, m इंटू ए। अब ए तो एक्सेलरेशन, इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, डायरेक्शन क्या आ जाएगी, जो स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इधर की तरफ, मतलब एम ए, ठीक है, नीचे की तरफ लगेगा माइनस एम ए, ठीक है। इसकी बात समझ में आई, कौन नीचे की तरफ क्या लग रहेगा, माइनस एम ए फोर्स लग रहेगा, जहाँ पे एम क्या है, इसका मास है, खुद एम इसका मास है, ठीक है, ये लगने लगा। अब इक्वेशन बना के देखेगा, अगर ग्राउंड ए वाला इक्वेशन अब बना के देखेगा तो क्या बनेगी, टी माइनस एम जी, है ना, और नीचे की फोर्स एक और लग रहा है क्या, माइनस एम ए, है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम ए, इसके बराबर आ जाएगी, है ना। तो इसके लिए क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सेकंड रुकना, देखो क्या होगा कि
एक्सेलरेशन ए वाले के रिस्पेक्ट में नहीं, बी वाले के रिस्पेक्ट में अपन देखते हैं चीजों को। अगर बी वाले के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बी को क्या दिखेगा ऑब्जर्वर को, पहले क्या दिख रहा था, टी इक्वल टू एम जी दिख रहा था। अब क्या दिखेगा, इस पे दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक क्या लग रहा है, एक क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, एक तो एम जी लग रहा है, और एक और फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन ऑफ अपोजिट, है ना, जो उसके अपोजिट नीचे की तरफ लग रहा है, क्या लग रहा है, एम ए लग रहा है। ठीक है, ये था मेरा लिफ्ट ऐसी थी कुछ, यहाँ पे एक एम जी लग रहा था, है ना, क्योंकि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, इस एक फ्रेम एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ए है ना, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ एक क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ए के बराबर हो जाएगी। तो वो वही इसको इस इक्वेशन में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मैंने जब ऐड कर दिया तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम ऑफ जी प्लस ए। ठीक है, अब मेरी टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, एम ऑफ जी प्लस ए, ये आ गई। अब दोनों के देखो, ये क्या था, बी वाले के लिए ऑब्जर्वर के लिए था, और ये वाला क्या था हमारा, ए वाले ऑब्जर्वर के लिए। दोनों के लिए इक्वेशन क्या हो गई, मैच हो गई। ठीक है, दोनों के लिए इक्वेशन क्या हो गई हमारी, मैच हो गई। समझ में आ गई बात, है ना। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के ऑब्जर्वर के लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के ऑब्जर्वर के लिए, पहले मैं तुमको क्या बता रहा था कि ग्राउंड के ऑब्जर्वर के लिए, देखो ग्राउंड का तो खुद ही इनर्शियल फ्रेम में बैठा है ना, ग्राउंड को हम क्या मान के चल रहे हैं, एक इनर्शियल फ्रेम, रेस्ट फ्रेम मान के चल रहे हैं। ये वाला नॉन इनर्शियल पे बैठा है, ये बी वाला जो ऑब्जर्वर है वो नॉन इनर्शियल में बैठा है। तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमको सही करने के लिए क्या चाहिए, स्यूडो फोर्स चाहिए। उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वेशन को सही करने के लिए क्या चाहिए, हमको स्यूडो फोर्स चाहिए। इसलिए हमने क्या लगाया, स्यूडो फोर्स कहाँ लगाया, ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे मैं क्या लगा रहा था, ए के वाले के लिए लगा रहा था, ए वाले के लिए। ए इक्वेशन क्या हो जाएगी, गलत बन जाएगी। ठीक है, समझ में आई। लेकिन फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड रहेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ है, तो जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। बात समझ में आई। अब अगर मैं तुमको इसी कहानी को एक दूसरे तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूं, अब कहानी अपन ग्राउंड में चेंजेस करें, अगर ग्राउंड में चेंजेस करें तब क्या होगा। ये मेरा ऑब्जर्वर ए बैठा हुआ है, ठीक है, ऑब्जर्वर ए बैठा हुआ है, ये मेरा पेंडुलम लटका हुआ है, इसकी इक्वेशन क्या बन रही, सॉरी ऑब्जर्वर बी बैठा हुआ है, अगेन ये मेरा ऑब्जर्वर ए है। ठीक है, लिफ्ट कहाँ जा रही, ऊपर की तरफ जा रही, ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, लिफ्ट कहाँ जा रही, ऊपर की तरफ, ए एक्सेलरेशन से। टी इक्वल टू एम जी क्या था मेरा, बी की इक्वेशन बन रही थी टी इक्वल टू एम जी, है ना, जिसको हमने स्यूडो फोर्स लगा के ये बना दिया था, टी इक्वल टू एम जी प्लस ए। ठीक है, अब मैं क्या करूं, ये तो मेरे बी वाला, ये बी वाले की इक्वेशन, ए वाले की इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या बन रही थी, टी इक्वल टू एम ऑफ जी प्लस ए। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को बराबर करा दिया था, क्यों, क्योंकि स्यूडो फोर्स लग गया था यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या कर दिया था मैंने, स्यूडो फोर्स लगा दिया, है ना, स्यूडो फोर्स लगा दिया था। अब अगर एक केस ऐसा एज्यूम करो, क्योंकि ये वाला जो बी ऑब्जर्वर देख रहा है वो ये पेंडुलम के रिस्पेक्ट में, इस पेंडुलम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, क्योंकि ये तो इसी लिफ्ट में बैठा हुआ है ना, इस पेंडुलम के रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट पे है। तो ये और ये, क्या ये दोनों रेस्ट पे हैं, तो ये दोनों आपस में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है, बिल्कुल बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये इक्वेशन सही हो जाएगी इनर्शियल फ्रेम के लिए। अब मान के चलो जो हमारा बी क्या देख रहा है, हमारा बी क्या देख रहा है, बी देख रहा है ए का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या है, माइनस ए, नीचे की तरफ है। ए का एक्सेलरेशन, बी क्या देखेगा, ए क्या हमारा नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर ए की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही है, तो ऑब्जर्वर ए इसको कैसा देखेगा, नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से ज्यादा देखेगा, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, माइनस ए ले लेगा, बी वाला इसका एक्सेलरेशन क्या ले लेगा, माइनस ए ले लेगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको, है ना। तो इस केस में अगर हमारा इक्वेशन जो बनेगी, इस केस में अगर स्यूडो फोर्स हमारा लगाना होगा तो क्या लगाएगा, mg तो लग रहा है इसका, इसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन बना रहा है। अब क्या, पहले ए वाले ने बी की इक्वेशन सुधारने की कोशिश की थी, है ना, बी को हम क्या मान के चल रहे थे, नॉन इनर्शियल फ्रेम मान के चल रहे थे। अब हम क्या मान के चल रहे हैं, ग्राउंड को नॉन इनर्शियल फ्रेम मान के चल रहे हैं, और इनको क्या मान के चल रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो जो हमारी इक्वेशन क्या होगी, वो कैसे चेंज होगी, वो ऐसे चेंज हो जाएगी कि जो हमारा स्यूडो फोर्स लगेगा, इस केस में स्यूडो फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, माइनस ऑफ एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना है, माइनस ए है, और माइनस ए क्या है, स्यूडो फोर्स वाला माइनस है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम ए आ जाएगी, है ना। तो स्यूडो फोर्स ऐड करते वक्त हम क्या ऐड कर देंगे, एम ए। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन, सॉरी गलत बता दी, सॉरी, ये नीचे की तरफ
एक्सेलरेशन ए से है ना, एक्सेलरेशन ए से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स इसमें कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा स्यूडो फोर्स। इसको क्या दिखाई देगा कि स्यूडो फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर ऊपर की तरफ लगेगा तो नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ माइनस ए, है ना। इस वाली इक्वेशन में ऐसा कर दो, इस वाली इक्वेशन में लिख दो माइनस एम है ना। देखो यहाँ बताता हूँ नेक्स्ट पेज में। पहले ए वाले के लिए इक्वेशन ऐसी थी कुछ, ठीक है। ए वाले की इक्वेशन क्या थी हमारी, ऐसी थी। अब उसको क्या दिख रहा है ए वाले फ्रेम को कि नीचे की तरफ mg लग रहा है और स्यूडो फोर्स अगर हम लगा दें तो ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा है और एक और स्यूडो की फोर्स लग जाएगा ma, ठीक है। तो इसको क्या कर दो, माइनस ma कर दोगे बस। अगर ma कर दोगे तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, t इक्वल टू mg। अगर t इक्वल टू mg इक्वेशन बन गई हमारी, फाइनल इक्वेशन अगर हमारी t इक्वल टू mg बन गई तो इसके बराबर हो गया ना। समझ में आई बात। पहले वाले केस में हम क्या कर रहे थे, केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, केस 1 में हम बना रहे हैं लिफ्ट वाले को क्या ले रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ले रहे हैं और इसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन हम क्या बना के बता रहे हैं, टी mg प्लस ma बना के बता रहे हैं। इसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन हम क्या बना के बता रहे हैं, mg प्लस ma, ठीक है। अब इसको इसमें यहाँ पे हमारा क्या था, इनर्शियल फ्रेम कौन सा था, इनर्शियल फ्रेम क्या मान के चल रहे हैं हम, ग्राउंड का मान के चल रहे हैं। किसका पकड़ के चल रहे हैं, ग्राउंड का। और नॉन इनर्शियल फ्रेम हम किसका पकड़ के चल रहे हैं, लिफ्ट वाले के, ऑब्जर्वर का, ठीक है, लिफ्ट का। अब केस 2 में हम क्या ले रहे हैं, लिफ्ट वाले को क्या ले रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम ले रहे हैं। लिफ्ट वाले को क्या ले रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम ले रहे हैं। और लिफ्ट वाले की इक्वेशन क्या थी, mg थी, t इक्वल टू mg थी। और ग्राउंड वाले को क्या ले रहे हैं, नॉन इनर्शियल ले रहे हैं, ठीक है। और इसकी इक्वेशन हम क्या बनाना चाह रहे हैं, अब t इक्वल टू mg बनाना चाह रहे हैं। पहले इक्वेशन क्या थी दोनों की, नॉर्मल जो सबसे पहले लिख के लाए थे, तो लिफ्ट वाला क्या लिख के लाया था, t इक्वल टू mg, और ग्राउंड वाला, ये लिफ्ट वाले था, ठीक है। और ग्राउंड वाला क्या लिख के लाया था, t इक्वल टू mg प्लस a, ये इक्वेशन लिखे। अब ग्राउंड वाले को अगर लिफ्ट वाले इनर्शियल फ्रेम की तरह इक्वेशन बनानी है तो हमने ये बना के बता दी, t इक्वल टू mg, ठीक है। और अगर हमको लिफ्ट वाले की इक्वेशन ग्राउंड वाले की तरफ बना के बतानी है तो हमें ऐसी बनानी पड़ेगी कुछ, mg प्लस a, तो वाले केस 1 में हमने बना दी थी। यही चीज होगा। स्यूडो फोर्स क्या करता है, केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम में इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा सही करवा देता है, बस। चलो स्यूडो फोर्स के बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगले सेक्शन में, है ना। अभी बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेगा, केवल 10 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लिख लो, बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये काम करते हैं, देखो बेसिक्स भी अपन क्या करेंगे अगले लेक्चर में कवर करेंगे, बेटर है, क्योंकि अगर अभी मैं बेसिक बता दूंगा तो आगे फिर से मुझे एक बार बताना पड़ेगा आपको। तो जब हम वर्टिकल सर्कल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वर्टिकल सर्कल मोशन है ना, वर्टिकल सर्कल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, जो कि एक खुद स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल क्या है, खुद एक स्यूडो फोर्स है ना। हम कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। ये सारे फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, और मोशन है ना वर्टिकल सर्कल। तब हम उसके लिए क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन को इससे पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी हम इस वीडियो में केवल क्या करते हैं, स्यूडो फोर्स तक ही कवर करते हैं। कि अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है, ये जो मैंने चीज बताई है, देखो शुरुआत में मैंने गलत जज किया था चीजों को, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, फिर मैंने वीडियो पॉज करके वापस से थोड़ा सा देखा, तब मुझे समझ में आया कि देखो दोनों केस अपने सही हैं। या तो हम इसको इनर्शियल मान के इसको नॉन इनर्शियल मान लेते हैं और दोनों की इक्वेशन को बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब इसकी इक्वेशन को इनर्शियल के बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, ये भी कर सकते हैं। सेकंड केस में हम क्या मानते हैं, इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं और इस वाले को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। तो नॉन इनर्शियल की इक्वेशन हमको इनर्शियल के बराबर लाने की कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम स्यूडो फोर्स इसके रिस्पेक्ट में लगाते हैं, ठीक है। स्यूडो फोर्स का काम समझ में आ गया ना। बाकी अगर आपको दिक्कत है तो मैं ये वाले सिनेरियोस को फिर से एक बार डिस्कस कर लूंगा कल, और वापस से हम क्या करेंगे, दो चीज करेंगे, डायरेक्ट फोर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और फिर स्यूडो फोर्स के भी क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, अगले सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है। चलो गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। चलो काम करते रहना, ठीक है। चलो।